साधक कहता है, हो प्रेम आप में ही तुमको न भूल पाऊं। तड़पता है, लेकिन कब? जब शरीर साथ नहीं देता, हड्डियां रीढ़ की हड्डी तकिया लगाकर बैठने में भी आराम नहीं मिलता, माला में मन नहीं लगता, घुटने बोल जाते हैं, चमड़ी एकदम से चमड़ी फाड़ करके बड़ी बड़ी मोटी मोटी नसें बाहर आ जाती हैं, आंखों में एकदम झरोखे बन जाते हैं, दांत, आंख, नेत्र सब जवाब दे देते हैं। बेटा भी कहता है, चुप रहो, अब तुम्हारा राम राम कहने का समय आ गया है, बहुत बोलते हो। तब भगवान आ जाते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी रहती है मेरे प्यारे। इसलिए समय रहते जागने की बात हमारे यहां संत लगातार कह रहे हैं। अपनी दृष्टि अगर हम ठीक रखें, एक घड़ी आधी घड़ी, कोई ये आवश्यक नहीं कि हम चले गए 8 घंटे 10 घंटे चंदन लगा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, तभी भगवान तो कहते हैं, जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60। एक कदम तुम मेरी ओर रख के तो रखो, चल के रखो तो एक कदम, मैं तुझे उठा लूंगा अपनी गोदी में। ये परमात्मा का गोविंद ने उसी भाव को कहा, योगक्षेमम बहाम्यहम्। जो एक कदम मेरी ओर आता है, उसकी योगक्षेम और का बहाम्यहम् मैं स्वयं बनता हूं। योगक्षेमम बहाम अहम, उसका वहन मैं स्वयं करता हूं, योगक्षेम की। इसलिए आइए आज हम लोग एक कदम, जैसे महीने की तिथि ने रखा है, वैसे भी हम लोग रख रहे हैं। भगवान ने पहले मंगलाचरण गाया है। मंगलाचरण में वर्णानाम रससंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। वाणी और विनायक, वाणी माने सरस्वती, ज्ञान, जो ज्ञान की देवी है, अब विनायक माने गणेश। इन दोनों के प्रथम श्लोक में वंदना करी, क्यों किया होगा? जिसमें सरस्वती और गणेश। सरस्वती क्या है? सरस्वती हमें ये बताएंगी क्या कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान कौन देगा? सरस्वती। अब कैसे देंगी? सरस्वती किस पर बैठती हैं, कैसे हम जानेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जैसे एक तरफ अमृत रखा है, एक जगह विष, तो हम कैसे जानेंगे ये अमृत है, विष है? कोई चखने वाला बताएगा तभी ना कि इसके पाने से कभी आदमी मरता नहीं, अमर हो जाता है, और इसके पाने से तुरंत मर जाता है। तो ये ज्ञान कौन देता है? ज्ञान की देवी सरस्वती देती है। जिसके शरीर पर बैठ जाती है, उसके अंदर ये ज्ञान आ जाता है। सरस्वती मैया किस पर बैठती है? हंस पर। हंस का क्या काम है? दूध का दूध, पानी का पानी कर देना। क्यों? क्योंकि सरस्वती बैठती है। तो हम सरस्वती की उपासना करें। कैसे करेंगे? एक हाथ में किताब ली है जिस पर लिखा है वेद, और एक हाथ में कमल का फूल ली है, नीचे वाले हाथ में माला ली है। कहा माला ले लें, एक हाथ में बीड़ा ली है, ये 4 हाथ में उनके हैं। कहा किताब में हम संस्कृत पढ़े नहीं हैं, हमारे बच्चे संत थॉमस में जाने लगे और कॉन्वेंट में जाने लगे, तो हम वेद कैसे पढ़ेंगे? एक बात ध्यान रखना, मैं अंग्रेजियत का विरोधी नहीं हूं। अगर आंग्ल भाषा, अंग्रेजी की जानकारी नरेंद्र को यानी विवेकानंद को न होती तो 1891 में अमेरिका का सबसे चमकीला शहर शिकागो में सनातन की झंडा गाड़ के न आता। लेकिन अंग्रेजी खूब पढ़ाइए, संत थॉमस में भेजिए, लेकिन इतनी संस्कृत जरूर पढ़ाइए जिससे आपका बेटा शास्त्र पढ़ सके।
शास्त्र पढ़ेगा तभी वो संस्कार से जुड़ा रहेगा, संस्कार से जुड़ा रहेगा तो अपने माता पिता के चरणों से जुड़ा रहेगा, भाई से, बहन से, समाज से जुड़ा रहेगा मेरे प्यारे। लेकिन केवल अंग्रेजी आपको फिर अंत में कहेगा कि तुम अपने सुख के लिए हमें पैदा कर रखी है। आज अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग कह रहे हैं अपने माता पिता से, तुम अपने सुख के लिए पैदा किए हो। ये कहने वाले लोग खड़े हो, इसलिए कहते हैं कि महाराज वेद तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारा बेटा संत सामर्थ में पढ़ता है, संस्कृत आती नहीं। महीने में अपने पुरोहित को, अपने आचार्य को, अपने मंदिर के पुजारी को बुलाओ, हे पुजारी जी, हे आचार्य जी, हमारे बेटे को ना 1 घंटा महीने में 1 दिन पढ़ा दिया करिए, धीरे धीरे 4-6 महीने में इतनी संस्कृत जान जाए कि शास्त्र पढ़ता रहे। कहा नहीं। तो दूसरा देखा माला, माला में यही कलिकालन साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जप भी कह रहे नहीं होगा, क्यों? मैं दुनिया की नहीं जानता, अपनी जानता हूं। मैं एकादशी व्रत रहता हूं, बहुत कड़ाई से रहना चाहता हूं। मैं माला लेकर के अपना यही वाला माला छटकाता रहता हूं। जिस परिवार में रुकता हूं, संध्या करने के बाद जब जप करने लगता हूं तो 11 जब बजने लगते हैं तो वैसे ही माँ देसी घी में ज्यों ही छौंका लगाती है साबूदाने किया, मेरा मन माला से हटकर उसी छौंके पर चला जाता है। आपका नहीं जाता होगा, मेरा जाता है। अब ईमानदारी से जब बोलेंगे तो सब बोलेंगे, तो कहाँ जाता है, मन चला गया छौंके पर, तो जब भी नहीं हो फिर क्या करे? कहा तार को देखो, वो जो तार, हाँ तार में क्या है, बीणा है। कहा बीणा में कितने स्वर हैं? कहा 7। कहा सप्ताह में दिन कितने होते हैं? कहा 7। कहा योग के चक्र कितने हैं? कहा 7। कहा समुद्र कितने हैं दुनिया में? कहा 7। कहा अच्छा बताओ कुंडलियां कितनी होता है? कहा 7। कहा सूर्य के घोड़े कितने हैं? कहा 7। कहा रंग कितने प्रकार के होते हैं? कहा 7। अच्छा, कहा इनके हारमोनियम में स्वर कितने हैं? कहा 7। कहा रामायण में कांड कितने हैं? कहा 7। कहा ये कथा कितने दिन की है? कहा 7। कहा कैसी बातें करता है, तुम्हारे खोपड़ी में दरवाजे कितने हैं? कहा 7। 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख और 2 कान। इसलिए कहा कि हे ज्ञान की देवी, बंदो वाणी विनायक, ऐसा ज्ञान दो कि हम 7 द्वारों का परिष्करण कर सकें। विनायक, इसलिए ध्यान देना, सरस्वती ज्ञान की देवी है। पहले एक कवि ने लिखा, ऐसी बानी बोलिए मुंह का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपो शीतल। लेकिन ब्रज में इसका ठीक उल्टा बोलते हैं, क्या? ऐसी बानी बोलिए नित घर झगड़ा होए, वाते कबो न बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो बोलने वाले लोग बोल रहे हैं। दूसरी वंदना किया गणेश जी की। गणेश जी की वंदना क्यों किया भाई? कहा कि नाम के प्रभाव को जानते हैं, नाम प्रभाव को, इसलिए प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। कोई कहता है माता पिता की परिक्रमा कर ली, इसलिए गणेश हम सबके आचार्य हैं। इसलिए गणेश ही एक ऐसे देवता हैं जो हमको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। अभी सरस्वती माँ ने बताया कि क्या करना चाहिए, नीर क्षीर विवेक, तुलसी खाओगे, तंबाकू खाओगे, दूध पियोगे, कोको कोला पियोगे, ये माँ बताई। अब गणेश ही हमें बताते हैं क्या करना। कपित जम्बू फलचार भक्षणम, लड्डू खाते हैं, लड्डुअन है ना, भोग लागे संत करें सेवा जय गणेश। क्या लड्डू खाते हैं, कैसे, क्या गणेश जी की तोड़ है। लेकिन केवल लड्डू नहीं खाते, साथ में कई और जामुन भी खाते हैं, जिसे डायबिटीज ना हो, मधुमेह ना हो, शुगर ना हो। कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। उसके बाद क्या करते हैं? आप केवल 20 साल पहले जाइए अपने किचन में, माँ के घर में जब माँ थी, तो एक
मसाल दान हुआ करती थी। इतने बड़े बड़े उस मसालदान में खाने हुआ करते थे, किसी में जीरा, किसी में हींग, किसी में मेथी, किसी में हल्दी, किसी में अजवाइन, किसी में और चीज ऐसे रखी रहती है। अगर काशी फल चुकेगा तो मेथी में चुकेगा, अरुई चुकेगी तो अजवाइन में चुकेगी, ये माँ को पता था। गांव में लोग कहते थे सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा खीरा, शाम का खीरा पीरा, सुबह की मूली अमृत, दोपहर की मूली मूली, रात की मूली सूली। जब ऋषियों ने पूछा, हे कुंती, तुम्हारे बेटे इतने तेजस्वी कैसे हैं, बलशाली कैसे हैं, बुद्धिमान कैसे हैं, तेजस्वी कैसे हैं? तो कुंती ने क्या उत्तर दिया था, पढ़ लेना, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं कि हे देव, हमने कभी भी अपने बच्चों को रात में दही नहीं दिया। हम लोग जाते हैं बफे सिस्टम, क्या रायता खींच रहे हैं रात में हैं? आप जान लेना कौन सी चीज कब खानी। आप मौसम में खाइए, अभी 10 दिन रुक करके कार्तिक 15 दिन बीत जाए, 10 दिन, तब गोभी खाना शुरू करिए। लोग 1 महीने से गोभी खा रहे हैं, उसमें बड़े कीड़े रहते हैं, उसमें जो देख नहीं पाते, आप कीड़े खा रहे हो और बेमौसमी चीज खाओगे तो आपको गैस बनाएगी, नसों में फटने लगा, वही हार्ट अटैक के जो ब्लॉकेज हो रहे हैं उसी के कारण बेमौसम की चीज खाने लगे। मौसम की चीज कैसे जानेंगे? आप बाजार में जाइए, जो सबसे सस्ती चीज हो वही खरीदिए, समझ जाइएगा कि ये मौसम की है। वही मौसम की जो सबसे सस्ती, वही खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, पेट क्लियर रहेगा। सब ये जो पेट ही है, इसी का सब चक्र है। सबसे प्रथम निरोगित काया, तभी तो माला सटकाओगे, तभी तो आगे जप करोगे। इस बिछाई पर बैठकर कमर सीधी करके 4 घंटे कथा सुन पाओगे। तो गणेश जी को याद करिए, आज पहला दिन है। बोलिए गणेश जी महाराज की। अरे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, ओ आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता।
अंत में कहते हैं, काहे के लिए गणेश जी की वंदना कर रहे हैं बाबा? मांगत तुलसीदास कर जोरे। हे गणेश जी प्रसन्न होइए और क्या वरदान दीजिए? बसहि राम सिय मानस मोरे हो। इन 7 श्लोकों में भगवान ने बड़ी भाव से मंगलाचरण भवानी को भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वास रूपिणे। हे गुरुदेव, आपके माथे पर यह टेढ़ा चंद्रमा भी ना जब विराजमान हो जाता है, उसको शरणागति मिल जाती है ना, तो यह वक्र रूपी चंद्रमा भी सर्वत्र वंदते। आपका आश्रय पाकर न दुनिया में वंदित हो जाता है, पूजित हो जाता है। गुरुदेव गुरु के रूप में तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना। और जिस लीला चरित्र में इस जंगम जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, उस मार्ग के जानकार एक कविश्वरव एक कपीश्वरव कह करके कहा कि ऐसे हनुमान जी महाराज हैं, पुण्यारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे दोनों इस पुण्यारण्य के जंगल के जानकार, ज्ञाता, तज्ञ, भेद को जानने वाले हमारे हनुमान जी महाराज और आदि कवि कहा कि बंदम कविश्वरव और कपीश्वर। अंत में कहा कि जो दुनिया में उत्पत्ति भी करती है और स्थिति भी रहती है, पालन भी करती है, संहार भी करती है, ऐसी पराम्बा आदि शक्ति केवल भगवान के वाम भाग में विराजने वाली सीता नहीं है। उद्भव इसलिए संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम कह के प्रणाम किया है। और अंत में नाना पुराण निगमा आदि के निगमागम यह संवेदम, इसमें सारे प्रकार के छवो शास्त्र जब ये बात कहते हैं कि सभी शास्त्रों के, सभी छंदों के, सभी पुराणों का यह मानो मिश्रण है, इसमें दम है हो। फिर अंत में बाबा कहते हैं, अगर किसी को फीका लगे भी तो स्वांत रघुनाथ गादा भाषा निबद्ध मत मंजुल मानोती। मैं इसे वह भाषा निबद्ध करने जा रहा हूँ, स्वांत सुखाय। लिखा भले से अपने के अर्थ में, लेकिन सबको अपने अपने को सुख पहुंचाने में सामर्थ्यवान है। ऐसे अब जरा विचार करिए, जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश की वंदना करके मांगते हैं कि हे गणेश जी मानो प्रसन्न हो गए। बोलिए बाबा क्या वरदान चाहिए? गणेश जी की कृपा नहीं, आपके कृपा के कारण मांगो तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे हो। जैसे मीरा जब चित्तौड़ से चली आई वृंदावन में, एक कोठी में बंद होकर 15 वर्षों तक केवल आंसू बहाया है गोविंद के याद में। 400 वर्षों में मीरा ही इकलौती ऐसी भगत हुई। धन्य है माताएं, केवल माताओं में इतनी भक्ति होती है जो सशरीर गोविंद के मुंह में समा गई। अब हमको 9 से 11 मिलने का समय रहता है, आप हमें एक दूसरा नाम बताइएगा। जब 8 ब्राह्मण आए उसी चौकट पर, कहा मीरा आप नहीं चलेंगी तो हम लोग यही प्राण त्याग देंगे। मीरा ने कहा, हे गोविंद, ये कैसी धर्म संकट में लाके खड़ा कर दिया। वैसे ही बिना अन्न जल लिए आचार्य बैठे थे तब करने, आप नहीं चलेंगी तो हम लोग प्राण त्याग देंगे, आपको बुलाने आए हैं। मां पलटी है और पलट करके गोविंद के मुख तरफ निहारा है, कहा गोविंद आपको मैंने सर्वस्व माना है, अगर तुम ही मेरे सर्वस्व हो तो आज शरणागति चाहिए। गोविंद का मुंह खुल गया, मीरा शरीर गोविंद के मुंह में समा गई। जब तक आचार्य दौड़ते तब तक मुंह से पीताम्बर झांक रहा। अभी जुम्मा 400 वर्ष हुआ, जाके मीरा की कोठी ब्रज में है, देख सकते हैं आप। उसमें जब माला लेके बैठेंगे ना, हैं, कब 10 माला हो जाएगी, गोविंद के पैजनियों की रुनुक झुनुक आपके कब कानों में गूंजने लगेगी।
मन निर्मल हो जाएगा। अश्रुपात रुकने से रुकेगा नहीं। आज भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे पागल भय हैं क्या? हजारों अंग्रेज इतनी मोटी चोटी रखकर, बाल छिलवाकर हमसे आपसे ज्यादा भजनानंदी बने, कर माला लिए, गले में लटकाए, हरे राम राम राम। पागल भय है क्या भैया? हमसे आपसे ज्यादा भगत हो गए हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है। आप देखिए चमत्कार, जाकर के देखना हो तो। उस मीरा से जब लोगों ने पूछा कि मीरा तुम तो कहती हो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तुमने ये गिरधर को उसके बाद कुछ नहीं मानती? कहीं नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। लेकिन हे मीरा, तूने जीवन में पाया क्या? तब मीरा बोलती है, बंदो गुरु पद पद में परागा, बंदो गुरु पद पद में परागा, बंदो गुरु पद पद में परागा। महाराज ये मीरा ने कब कहा? सूरज सुभाष सरस अनुरागा, अमी मूरी मन चूरन चारु, समन सकल भौरुज पर। भगवान के गुरुदेव भगवान के चरण कमल की रज ही ये संपूर्ण संसार से, भवसागर से बेड़ा पार उतारने में, संपूर्ण प्रकार के दुखों को, त्राप्तों को, क्लेशों को हरने में सामर्थ्यवान है हो। कहा मीरा ने कब कहा? कहा कब? जब लोगों ने पूछा मीरा तुमने जीवन में, चलो तुम्हारे तो कहेगी मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, लेकिन तुमने जीवन में पाया क्या? कहा पायो जी मैंने। हैं? क्या कहती है? अरे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। जब पूछते हैं कि पाई क्या, तो कहती पायो जी मैंने राम रतन धन। अरे भजती गोविंद को हो और धन ठाकुर को कहती हो? कहा हाँ। कहा कैसे पाया ये आश्चर्य कैसे हुआ? कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। धन्य है यह अमूल्य वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं है, जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, जो यहाँ 20 रुपया चढ़ाकर, 10 रुपया चढ़ाकर, 100 रुपए, 1 लाख रुपए चढ़ाकर नहीं पाया जा सकता। भगवान से पैसे का कोई संबंध नहीं। हम जाते हैं सिक्का लेके मूर्तियों में फेंकते हैं, भगवान को चोट और लोहे के पैसे से, स्टील के पैसे से हम भगवान को मार रहे हैं। हो भगवान तो सेवरी के जूठे बैर से खुश हुआ, आपकी भावना से खुश हुआ करता है। आप सिक्के लेकर के मारेंगे मूर्ति पर, खुश होगा।
ये किंवदंती कितनी एक रूढ़ी चल गई, मूर्ति में पैसा फेंकना भगवान पर। चोट लगती होगी। नीला मुझे श्यामल को मलांगम, वो कोमल कोमल अंग वाले हैं। हम गंगा जी में पुल से जा रहे होते हैं, हम कितने लोगों को देखते हैं, पैसा निकालो, उससे घुमा कर गंगा जी। क्यों भाई, इससे क्या होगा? गंगा को प्रदूषण कर रहे हो लोहा डाल करके कि, और गंगा मैया उस पैसे से खुश हो। ले आए, हम देखते हैं पूजा करने आए, धूप बत्ती ले आए, रबड़ वाली ले आकर के हनुमान जी के नाक में ठूस दिया हो। हनुमान जी पागल हो जाएंगे, नाक में क्यों ठूस रहे हैं? गोबर वाली आप बना सकते हैं तो प्लीज वो बनाइए ना। अगर नहीं बना सकते तो आपके यहाँ लोहबान, ये वह देश है जहाँ गुग्गल जलता था, जहाँ हवन होता था, गुड़ जलता था, हवन सामग्री जलती थी, तिल जौ और चावल जला करता था, घृत की आहुतियां होती थी, यहाँ लोहबान जलती थी। प्रदोष काल में व्यास में से कह रहा हूं, जब गोधूली बेला होती है, आप एक छोटे से पात्र में मिट्टी की गोरसी जानते हैं ना, छोटी सी बना लीजिए, उसी में उपली की आग लगाकर लोहबान रख दीजिए। केवल 50 ग्राम लोहबान कम से कम 2 घंटे जलेगा। आपके घर में मच्छर भगाएगा, दोष भगाएगा, दुर्गुण भगाएगा, और जितनी नकारात्मक शक्ति आपके कोने कोने में है सब बाहर का। ये लोहबान की शक्ति। जब हम लोगों के परिवार में पहले बच्चा पैदा होता था तो जो प्रसव घर होता था, जहाँ माँ अपने बेटे को लेकर रहती थी, वहाँ पर बहुत छुआछूत और वहाँ पर बड़ा आवागमन नहीं रहता था। वहाँ लोहबान जला करके दादी माँ वगैरह रखती थी, कोई भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियाँ न जाए। लोहबान जलाना हमने छोड़ दिया। हम क्या जला रहे हैं? वो रबड़ की धूप बत्ती जला दीजिए और 1 घंटे कमरे में बंद करके सो जाइए, उसी में वो आज की रबड़ वाली धूप बत्ती, और 10 मिनट बाद आइए खखाड़ के चुके तो काला काला थक्का मुंह से जाता है, हार्ट ब्लॉकेज कर देता है, लोग मर जा रहे हैं। धूप जला करके बंद कर दीजिए, 4 पांडव और मृत्यु के लिए पर्याप्त। मत ठूसिए। जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो गए दुकान से, अरे भैया 1 किलो लड्डू दो, क्या करोगे? हनुमान जी को चढ़ाएंगे। गए हनुमान जी के मुंह में ठूस दिए। हम आपके घर जाएं भोजन करने, हमारे मुंह में लड्डू आप ठूसिए, कैसा लगेगा भाई? भाव से उस कोई टीबी का मरीज है, कोई किसी का मरीज है, खखार के थूका, वही मक्खी बैठी, वही मक्खी उसी लड्डू पर बैठी है। नहीं बैठी, इसकी क्या कारण है? आपके घर में गाय का दूध होता है ना, उसी गाय के दूध में हो थोड़ा सा चावल धुल करके और थोड़ा सा शक्कर या गुड़ डाल के पकाइए, मीठा भात भगवान को दीजिए ना, गदगद हो जाएंगे। परमात्मा तो भावना का भूखा है ना, न लड्डू का, नहीं धूप का, नहीं इसका। आपके भाव कैसे हैं? आप जब भोग लगाते हैं, ठाकुर को खिलाते हैं, तो भाव लाड आता है कि नहीं? तो इसलिए आज ये इसका कोई मोल ही नहीं, अमूल्य है। ये पैसों से नहीं है, वस्तु अमोलक, माने बिना जिसका कोई मोल नहीं लगा। दी मेरे सतगुरु, कृपा करके एक सतगुरुदेव ने दिया है, उसे मैं बड़ी गर्व से रखी हूं। अकेले मीरा, इसलिए मैं कहा करता हूं, पुरुषस अष्टगुणात भक्ति। माताओं में पुरुषों से 8 गुना ज्यादा भक्ति होती है। अच्छा, क्यों भक्ति होती है माताओं में, पुरुषों में नहीं होती? पुरुषों में होती है, लेकिन जब परमात्मा लगे सृष्टि का विस्तार करने, तो सब ने मने कर दिया हो कि हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने मणि और शतरूपा को ले आए, तब वो प्रसन्न कहा करेंगे। कहाँ करें? मनु शतरूपा, मनु किधर से आए? मनु आए दाहिने से, शतरूपा किधर से? ब्रह्मा जी के आई बाएं से। जाके कहाँ केंद्र बनाया? रहा कई हजार वर्ष राज्य किया, जो आज का कुल्लू मनाली है, वो मनुआलय ही था। वो मनुआलय मनाली बन गया, हम उसे कुल्लू मनाली के नाम से जानते हैं। वहाँ हजारों वर्ष। और आप यही लखनपुर, जो आज लखनऊ बन गया है, यही के पास
पहुंचे जाए ढेर नैमिषारण्य है 60 किलोमीटर, वहां पर तप किया हो, एक पैर से खड़े हो। ध्यान से सुनिए, इसलिए जो मां किधर से आई, बाएं से आई है। बायां क्या होता है, भावना होती है, दिल होता है। बीपी किधर नापी जाती है, बाएं तरफ। हार्ट अटैक किधर होता है, बाईं तरफ। दिल किधर होता है, बाईं तरफ। हार्ट किधर होता है, बाईं तरफ। मां बाईं तरफ से। पुरुष किधर से आया, दाहिने से। बुद्धि किधर होती है, दाहिने तरफ। मैगडला किधर होता है, दाहिने तरफ। ब्रेन हेमरेज किधर होता है, दाहिने तरफ। इसलिए बुद्धि कथा में प्रयोग होती है। कथा में जाएं कि न जाएं, घाटा होगा लाभ होगा, कहां से आए हैं, कितने मोटे हैं, कैसे दिखते हैं, कितनी अच्छी कथा करते हैं, नहीं करते, ये सोचता है। माँ भावना से जीती है, माँ ये नहीं देखती, वो भावना से। इसलिए मीरा ने इकलौती भगत हुई। आप देख लेना, भाई झगड़ा कर ले आपस में, एक एक वर्ष तक बात नहीं करते, लेकिन देवरानी जेठानी शाम को झगड़ा कर ले, दोपहर नाश्ता बनाने के लिए जो ही किचन में जाती है, चाहे देवरानी चाहे जेठानी, वो पूछ पड़ती है, दीदी जीरा नहीं दिख रहा है, कहाँ है, या नमक कहाँ है, पूछ ले। उसको ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है। हमारा अहंकार क्यों? क्योंकि हम बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हैं, दिमाग लगाते हैं। हृदय लगाइए, माताओं का हृदय है। अगर उसका उदाहरण देखना हो, आपके घर में हजारों चम्मच होंगे, लेकिन एक चम्मच जिस पर फूल बना हो, या पत्ती बनी थी, फूल बना था, गमला बना था, कोई चित्र बना था, खो जाए, माँ कहती है, ए जी सुनते हो, जिस पर फूल बना था वो वाला चम्मच नहीं दिख रहा। वो सुने रहते हैं, ऑफिस से आते समय 1 दर्जन चम्मच ले आते हैं, लेकिन माँ जब जब बर्तन धुलती है तब तब उसे फूल वाला चम्मच नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उस चम्मच से भी माँ जुड़ जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, हृदय से वो जुड़ती है, क्योंकि माँ भावना से जीती है। और आपको उदाहरण बताऊं, ये कौन सा शहर है, डेरापुर, डेरवापुर, डेरवा बाजार। ये डेरवा बाजार से आप प्रतापगढ़ जाइए, एक बस 3 सीटर, 3 सीट होती है, एक तरफ 2 सीट होती है। 3 सीट पर पहले से केवल 2 पुरुष बैठे हो, तीसरा चला जाए उसे कोहनी से ढकेलते हैं। वो उसका अपराध इतना ही है कि वो तीसरा है, देर में आया है। यहाँ से प्रतापगढ़ तक उसे कोहनी मारते रहेंगे, बेचारा आधा हिस्सा रख कर किसी तरह से जाएगा। उसका अपराध इतना है कि देर में आया है, वो तीसरा पर्सन है। और यहाँ से प्रतापगढ़ से दोनों बैठे हुए पुरुष उससे बात नहीं करेंगे महाराज। लेकिन माँ उस तीनों सीटों पर 3 माताएं बैठी हो, चौथी कोई अपने गोदी में बेटा लेके आ जाए, माँ तीनों सिमट जाएंगी, 3 ही सीट वाले पर चौथी को भी बैठा लेंगी। ये माँ है ना। और फिर यहाँ से प्रतापगढ़ जाते जाते पूरी हाल चाल पूछ लेंगी, कितने बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, कहाँ रहती हो, देवरानी जेठानी, और सब पूछना। अगर 40-45 के नीचे की कोई माँ है तो एक प्रश्न बड़े धीरे से कान में पूछती है। इधर डेरवापुर में नहीं पूछती होगी, उधर वृंदावन में और जब दिल्ली में, उधर हरियाणा में पूछती है। हो सकता है इधर भी पूछती हो, मैं बता रहा हूँ क्या पूछती है। धीरे से पूछती है, क्यों, अभी सास है? हाँ है, अभी पीछा नहीं छूटा। उधर कहते हैं, इधर नहीं कहते होंगे। इधर तो 4 बजते बजते बहुएं क्या तवे पर राई को भून कर फिर उस पर सील पर बट्टे से उबटन बनाती होंगी। 4 बजते बजते सासू माँ को आंगन में बैठाकर खूब छुड़ाती होंगी। नहीं छोड़ता होगा तो थोड़ा सा सरसों का तेल लेके छुड़ा के चिकना करती होंगी। फिर उनके पैर में महावर भरती होंगी, फिर चोटी बनाती होंगी, फिर अपने बच्चों को बुलाती होंगी, जाओ बच्चों दादी माँ के पास जाकर रामायण और महाभारत की कथाएं सुनो। ऐसा कहती है ना। मैं नाम नहीं बताऊंगा और न मैं इशारा करूंगा, लेकिन एक सास पीछे बैठी है, वो अपने पल्लू में से ऐसे ऐसे कर रही है।
सास बहू न देख ले, नहीं तो कल से जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। इधर पूरे इधर के लोग, इधर की बहुएं सास की सेवा करती होंगी, आगे परीक्षा भी हो जाएगा। लेकिन आइए, अभिप्राय क्या है? प्रश्न कहाँ? प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ था कि पुरुषों की अपेक्षा माताओं में ज्यादा भक्ति होती है, क्योंकि ब्रह्मा के बाईं ओर से आई है, बाईं ओर दिल होता है, बाईं ओर ही बीपी नापी जाती है, बाईं ओर ही हार्ट अटैक होता है, दाहिने से पुरुष आया है, बुद्धि में एक जला दाहिने ओर ही होता है और जो ब्रेन हेमरेज है वो भी दाहिनी ओर ही हुआ करता है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है कि पुरुष बुद्धि का प्रयोग करता है, मां भावना का प्रयोग करती है। आज मीरा वही कह रही है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए बंदव गुरुपद पदु पुरागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मूरि में चूरन चारू, समन सकल भौरुज परवारू। कहा ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? कहा ऐसे लोग मिल जाएं, वो गणवेश में हो, कोई उनका गणवेश नहीं है। सफेद कुर्ती पहनने वाले का वो भी हो सकते हैं, वही गुरु है, ऐसा नहीं कहा जाता। साड़ी का वो भी हो सकते हैं, पैंट शर्ट का वो भी हो सकते हैं, कुर्ता पजामा धोती का वो सब, उनका गणवेश कैसे पता लगेगा गुरु का? मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। क्या बात! वो चलते फिरते प्रयागराज हैं। कहा महाराज पहचानेंगे कैसे? कहा एक वाक्य बोल रहा हूं, उसी से पहचान लेना। कहा कैसे? कहा जिसके समीप रहने पर, ध्यान से, जिसके समीप रहने पर हमारे अंदर के दुर्गुण धीरे धीरे दुर्गुणों से हम मुक्त हो रहे हो और हमारी यात्रा सद्गुण की ओर हो रही हो, समझ लेना कि आजकल हम गुरु के सानिध्य में संपर्क में हैं। बड़ी माँ, छोटी माँ, दादी, बड़ी माँ, मोहल्ले के चाचा, बाबू, कोई भी हो सकता है जिसके निकट में रहने पर दुर्गुण छूट जाए, सद्गुण आ जाए, कुमार्ग से सुमार्ग की ओर चल पड़े, कुमति से सुमति की ओर यात्रा शुरू हो जाए, भोग से उपासना की ओर बढ़ पड़े। समझ लेना कि अगर वासना से साधना की ओर बढ़ रहे हैं, अंधकार से तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय आने लगे, समझ लेना गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया है। ऐसा गुरु जब बड़े बड़े मीरा जैसे गत 400 वर्षों में इकलौती मीरा, नॉट ए सिंगल पर्सन, हमें बताइएगा 9 से 11 के पर सत्र में महाराज जी एक व्यक्ति और 400 वर्षों में गया जो सायुज्य सीधे गोविंद के मुख में। इसलिए यह बहुत सुंदर महीना है, बड़ा पवित्र काल है। ये दोनों वक्त जब मिलता है, इस समय मिल रहा है, इसे प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल में 4 काम वर्जित है। कहा कौन? कहा कर्म चत्वारि भो राजन, सायं काले दुवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा, स्वाध्यायम तो विशेषतः। कर्म चत्वारि भो राजन, सायं काले दुवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा, स्वाध्यायम तो विशेषतः। हे राजन, यानी परीक्षित को कह रहे सुखदेव जी, हे राजन, चारों काम ये वर्जित। कहा कौन कौन? आहारम, इस समय जब दोनों वक्त मिलता है आप भोजन प्रसाद लेंगे। कहा किया तो? कहा आहारम जायते व्याधि, आपका शरीर रोगालय बन जाएगा, रोगों से भरपूर हो जाएगा। अच्छा, आहारम में तो कहा पुत्रोत्पत्ति के लिए, यही बात तो मना किया, यही बात मना किया। किसने? कश्यप ने अपने पत्नी दिति को
दिति जो राक्षसों की माता है, अदिति देवताओं की, हम सब की माता अदिति है, मनुष्यों की भी, हम उन्हीं की संतानें हैं। सायंकाल इसी बेला हमें पुत्र चाहिए, ना इस समय पुत्र मांगोगी तो राक्षस संतानें होंगी, दुर्गुणी पुत्र पैदा हो। कहा शयन किया तो आहारम मैथुनम निद्रा किया तो कहा निद्रा जायते लक्ष्मी। अक्सर आज बड़े परिवारों में जहां संयुक्त परिवार है, 3 भाई 4 भाई का, 5 भाई तो है, अगर हम मान लेते हैं केवल 3 भाई हैं, 3 पत्नी 6, अगर 2 लड़का मान लिया तो 6 दूना 12 और 12 6 18, एक माता पिता 20। अगर एक बहन हो गई तो मान लो एक बहन, तो और मान लो 3 23। अगर मान लीजिए केवल 25 लोगों का परिवार है, संयुक्त परिवार, तो कोई बहू शाम को बाबू कोई भी भोजन करेगा तो कम से कम 6 रोटी बनाए, 6 रोटी खाएगा। अब 25 परिवार है, 6 रोटी खा लिया तो कितनी रोटी बनानी पड़ेगी? 150, 150 कौन सी बहन रोटी बनाएगी? इसलिए आज जहां सांघिक परिवार है वहां देवरानी या जेठानी जो ही प्रदोष काल होता है, जल्दी जाओ, भोजन करने वाले आज 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, समाचार देती है सास, वो तब तक दूसरी चाहे जेठानी चाहे देवरानी जाकर के अपने बेडरूम में लेट जाती है। क्या हो गया बहू? अब सिर दर्द ही एक ऐसा है जिसका कोई थर्मामीटर नहीं बना है कि नाप कर बता दिया जाए। वो झूठ मूठ के सर में दुपट्टा बांधती है और दीदी आज सर में दर्द है। दीदी भी समझती है कि नकली वाला दर्द है, ये सोएगी, आज खाना नहीं बनाए। बेचारी जाती है, अकेले रोटी बनाती है, वो बेलने का भी काम करती है, सेकने का भी अकेले। भाई एक वो करने वाला हो जाए, बेलने वाला, एक सेकने वाला, तो दूसरा हेल्प मिलता, सहयोग अकेले। और जो ही रोटियां बनने को तैयार हो गई, सब्जी बन गई और बन गया, चावल बन गया, तब तक दीदी अब बेडरूम से धीरे धीरे किचन की ओर जा रही है। तब तक जानबूझकर पूछती है, क्यों दीदी अब कुछ आराम है? कहा हाँ अब आराम है। क्यों? क्योंकि अब पाना है। तो अक्सर परिवारों की बहनें बहाना करके बेडरूम में जो सो रही हैं, कहा साक्षात कुबेर रहे। कहा अगर कुबेर के घर की भी संपदा हो तो लक्ष्मी गृहम त्यजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। आप प्रदोष काल में नहीं सोना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पुत्र उत्पत्ति के लिए पति पत्नी को साथ नहीं रहना चाहिए, और इतना ही नहीं, भोजन नहीं करना चाहिए और स्वाध्याय नहीं करना। इसलिए कर्म चत्वारि भो राजन मना करते हैं, शास्त्र मना करता है। मीरा ने कहा मीरा आज गुरु से कह रही है, आज कारण सायंकाल है, प्रदोष काल है, इसमें करना क्या चाहिए? इसमें बहुत तेजी से शिवगण घूमते रहते हैं, इसलिए शिव का भजन करना चाहिए। शिव कौन है? गुरु हम सत्यम शिवम सुंदरम, गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना, ये गुरु है। आइए भगवान संग श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरौ बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणों के रूप में उन्हीं के मानकर आज पहले दिन कथा के कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। बड़े भावना से प्रदोष काल जब शिवगण घूम रहे हैं, मीरा के ही शब्दों को स्वर मिलाइए। क्या? नैया लगा भगवान मेरे सती गुरु, नैया लगा दो भगवान, भगवान मेरे सती गुरु, नैया लगा दो भगवान। मैंने कहा ऐसे 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 नहीं, ऐसे भाग्य की रेखा में ऐसे। डॉक्टर मैंने बताया कि 9,500 बताया, 1 मिनट में 156 बार मोतियाबिंद ठीक हो गया, ब्लॉकेज खुल गए एनके अग्रवाल जी अस्थाना के। और इतने नहीं, ऊपर ऐसे आजकल जो सर्वाइकल पेन है वो भी मिट जाएगा। तो नहीं यार दो भगवान मेरे सती गुरु, नैया
बाबा ने सुंदर गुरु की महिमा गाने के बाद 9 दोहे और 72 चौपाइयों में भगवान के नाम की महिमा गाई है। एक निवेदन आपसे मैं और कर दूं, आज प्रथम सत्र है। यह कथा जो इस कथा के प्रेरणा है, प्रेरक है आदरणीय प्रभाकर देव जी, उन्होंने समझ और उनके निर्णय के आधार पर तो ये कथा 2 बजे से छपी है, लेकिन श्रोता ही कथा का प्राण होता है। आप जितने बजे चाहेंगे कथा उतने बजे से होगी। आयोजक तो ये आपके संपूर्ण हितों को ध्यान में रखकर, उनका तो उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों के कानों तक यह कथा जाए। मेरी भी तो यही इच्छा है कथावाचक की, समाज की, कि सर्वाधिक लोग कथा का आनंद करें। तो इसलिए टाइम कौन सा अच्छा होगा, जो कि ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो लोकतंत्र में तो लोकतंत्र की बात होगी, सबसे ज्यादा मत जिसको मिलता है वही विजयी होता है। तो मैं 2 समय दूंगा, सर्वाधिक समय जिसमें उठेगा कल से कथा उसी समय हुआ करेगा। पहला समय है 2 बजे से 3, 4, 5, 6। जो 6 बजे तक चाहते हैं ऐसे लोग हाथ खड़ा करें, जो केवल 2 से 6 चाहते हैं। नहीं, अभी मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूं। ठीक है, नहीं ठीक है महाराज जी, मैं आपके यहां आ रहा हूं। ठीक है, 2 से 6 के बीच में 2 लोग चाहते हैं। जो लोग चाहते हैं कि 3 बजे से 6:30 बजे तक, 3.5 घंटे, आरती होते होते प्रसाद लेते लेते 7 बज जाए अलग बात है, लेकिन 6:30, 3 से 6:30 जो चाहते हैं, 3 बजे से जो कथा चाहते हैं, 3 बजे से। ठीक बात है भाई, हाथ माने केवल यही थोड़े हाथ जरा उठना चाहिए। आप लोग न 2 में उठाए हैं न 3 में। अरे रुकिए भाई, आप घबरा कह रहे हैं? 3 बजे से ड्यूटी है क्या कहीं आपकी? अरे जिसमें सब लोग अब तो आपके सामने है ना। हमारे आपके कहने थे भैया तो 2 बजे से छापे हैं, हम भी चाहते हैं कि 2 बजे सो जाए, जिससे कि रात में बढ़िया समय से सोने को मिले। लेकिन करने आए हैं तो समाज को भी लाभ मिले ना। हमको तो भात खा के सोते रहेंगे जब बुलाए। और दूसरा काम तो हमारे जिम्मे यहाँ नहीं है, कथा सुनाना है। तो जब आप बुलाएंगे तब हम आएंगे। हम ये चाहते हैं कि सर्वाधिक लोग, किसमें उपलब्धता सर्वाधिक लोगों की रहेगी, अवेलेबिलिटी, किसकी उपस्थिति कहाँ, किस सत्र में। तो 3 बजे से जो चाहते जरा हाथ रख, 3 बजे से 1, 2, 3 पूरा हाथ खड़ा करें तो गिन लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 नीचे करिए। तो अब मान लिए आपको भी 50, 55 लोग। ठीक, अब जरा बताइए जो लोग चाहते हैं 4 बजे से, माने झंझट केवल 1 घंटे का है, 2 से कि 3 से, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र ही माना जाता है, कल से कथा यह 3 बजे से होगी कथा। 2:30 बजे हमारे संगीत टीम के लोग आ जाएंगे। 2 बजे संगीत टीम के लोग आ जाएंगे। 15 मिनट इनको इंस्ट्रूमेंट ठीक करने में लगता है। 45 मिनट झमाझम ये भजन गाएंगे ब्रज के सुंदर सुंदर, आप सुनिए। ठीक 3 बजने में 5 मिनट बाकी रहेगा, तब मैं आ जाऊंगा, जिससे कि 3:05 पर कथा प्रारंभ होगा। मंगलाचरण, व्यासपीठ का पूजन, ये 3 बजे के पहले कथा शुरू हो जाएगी 3:05 पर। ठीक है, आपका भी रह गई बात भैया जी 2:45 बजे से। ठीक है, 45 मिनट कष्ट सह लीजिए दीनानाथ भाई, आपकी भी बात रहनी चाहिए। तो मैं आ जाऊंगा 2:45, 15 मिनट में ये व्यासपीठ का पूजन, मंगलाचरण
3:05 पे कथा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक 6:30 पर आरती होकर के चूरन लेके, प्रसाद लेके, लड्डू के लाभ मोदी जो भी होगा वो लेकर के आप जा सकेंगे। इस कथा का संचालक कौन है? कथा का संचालक कौन है? आप हैं? तो ठीक है, तो इनको ध्वनि विस्तारक दीजिए। अभी हम स्तुति कर लेंगे। तो आपका शुभ नाम? आदरणीय अवध नरेश सिंह जी इस कथा के संचालक हैं। अभी आपको कल की सूचना करेंगे और करेंगे, तब तक हम लोग ईश वंदना करेंगे। हे ईश सर्वसुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य, धन दान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुख से संसार जिया रहे नमो, मेरे अभिलाषा भगवन पूरी हो, विद्यामुक्ति के जबल सबके भीतर हो, दूध पूत धन दान से वंचित रहे रहो, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आप देख दे दे मेरा तो शोभा दे दो, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगती, आशा तेरे नाम में नहीं रहे भ्रमी, आपसे हमें बचाए करके दया दया, आपसे हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए हमको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम था, हृदय में डाली दीनता, ये मेरे करता, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म खादा, हरि नाम हरे रामा, राम नाम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर बार बार मांगहु हर्ष स्नेहु श्रीरम पर सरोज अन पायनी भगत
3 सूचनाएं हमारी ओर से हैं, फिर आगे आदरणीय संचालक महोदय जी सूचना करेंगे। पहली सूचना यह है, भैया आप बैठ जाया करिए, थोड़ा दूर के लिए बैठ जाइए। पहली सूचना यह है कि यह कथा बड़े उद्देश्य और बड़े विश्वास के साथ हो रही है। पूरी टीम लग करके किसी विशेष उद्देश्य के लिए कथा का आयोजन किया जा रहा है। उसके बारे में आगे चलकर 2 दिन में आपको बस काम इतना करना है क्या कि अपने आस पड़ोस सभी को, अपने तो आ रहे हैं, कल ये प्रयत्न करना है कि इस पूरे कैंपस में तिल रखने की जगह न रह जाए। ये अगर केवल हम तिल रखने की जगह कैसे नहीं रह जाएगी, केवल हर व्यक्ति केवल 2 लोगों को ले आएगा तो आपसे 3 गुनी संख्या हो जाएगी। 3 गुनी हो जाएगी, पूरे कैंपस में कहीं भी जगह नहीं बचेगी। और एक व्यक्ति 2 लोगों को तो ला ही सकता है। कुमार्ग की ओर सबको सब बढ़ाता है, सन्मार्ग की ओर नहीं बढ़ाता। अभी गंदी आदत हो, बुरी आदत के लिए और कर लिए क्या क्या हो रहा है समाज में, बिना बुलाए लोग जा रहे हैं। अपने से बन पड़े तो अपने जैसा बनने के लिए लेकर आएंगे। दूसरी बात, आदरणीय मुनीश मिश्र जी और श्रीमती शकुंतला मिश्र जी जजमान है। आज का जो कथा महात्म्य और थोड़ी सी परमात्मा के नाम की चर्चा हुई, वो पुण्याई इनका पूर्ण फल मनोकामना पूर्ण करती हुई आज कार्तिक माह की हमारे सभी श्रोताओं के मनोरथ को पूर्ण करे। उसके बाद जो प्रतिफल बचे वो हम सभी को परमात्मोन्मुखी बनने में सहायक सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना। तीसरी सूचना यह है कि देखिए, कथा एक दिन चली गई है, अब केवल 6 दिन बची है, जाने में देर नहीं लगेगी। इसलिए तैयारी आप जो लोग भी आज आए हैं, चाहे पुरुष वर्ग में और चाहे माताओं में, यह आप जानिए ये किसी के बुलाने पर नहीं आए हैं, न भैया जी के बुलाने पर, न हमारे, न आयोजक, न संचालक। आपके अंदर कई जन्मों की पुण्याई संचित भई है भैया, वो पुण्याई आपको यहां तक लेकर आई है। अभी आदरणीय क्षेत्र संचालक जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया, हमको, आपको, अणु को, परमाणु को, पूरी सृष्टि को जो चलाने वाला है, सबका ख्याल रखने वाला है, सबके मंगल की कामना करने वाला है। ऐसे मंगलमयी परमात्मा की कथा का आज उद्घाटन हो रहा है। आप सभी का मंगल हो, इसी भावना से अपने बाणों को जय सिया राम। आगे आदरणीय संचालक जी जय जय सीताराम। आरती करके प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद है व्यवस्थित, तो आरती करके प्रसाद लेके जाएंगे। कल इसी पंडाल में मां सती का चरित्र, थोड़ी राम नाम की महिमा का अंश रह गया है, सती का चरित्र अगर आप समय से आएंगे और साथ देंगे तो कल भगवान महादेव का विवाह भी हम लोग गा लेंगे दूसरे दिन ही। जय जय सीताराम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की जय। परम पूज्य व्यास जी, उपस्थित भक्त प्रेमियों, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हमें मनुष्य का तन मिला है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, और यहाँ आने के लिए राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के चाह करके भी बहुत से ऐसे लोग, अभी कुछ लोग उद्घाटन सत्र में यहाँ उपस्थित थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य हम कहेंगे कि वो कथा नहीं सुन पाए, केवल उद्घाटन किए। लेकिन आप सभी लोग भाग्यशाली हैं कि जो लोग मंगल करते हैं, जिनके नाम से शुभ होता है, उन भगवान की कथा हो रही है। इसी क्रम में मैं
माननीय आदरणीय आचार्य जी का स्वागत नहीं कर पाया था। मैं चाहूँगा कि कुछ लोग स्वागत करना चाहते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में डॉक्टर सुमन साहू जो कुंडा से चल करके आई हैं और ये चेयरमैन का वहाँ चुनाव लड़ चुकी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आदरणीय व्यास जी का माल्यार्पण करके अंगवस्त्रम दे करके स्वागत करें। इसी क्रम में मैं थोड़ा कुछ नाम जल्दी जल्दी में लूँगा, आप सभी लोग आ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। माला वहाँ पर है। इसी क्रम में मैं चाहूँगा हमारे पवन गौतम जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक गण हैं, श्री पवन गौतम जी जिले के महामंत्री, मैं आपसे भी चाहूँगा कि आदरणीय व्यास जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। श्री सतीश चौरसिया जी, सतीश जी हैं, चले जाए। इसी क्रम में करवा मैं चाहूँगा अपने देरवा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्री जो हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी रहे पारसनाथ वैश्य और भोला सेठ जी, मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। इसी क्रम में आदरणीय लालता प्रसाद पांडे जी जो अष्टभुजा इंटर कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य से रिटायर्ड हुए हैं, मैं आपसे भी विनम्र आग्रह करूंगा कि आप भी माल्यार्पण करके आदरणीय व्यास जी का स्वागत करें। इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी जो प्रसिद्ध व्यवसायी है, वो भी ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, राज मिश्रा जी, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आदरणीय व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। राम कुमार कोरी जी जिनका ये प्रतिष्ठान है, जो बहुत ही तेज तर्राक नेता हैं, अभिषेक मिश्रा जी से भी आग्रह है, हिमांशु जी से भी आग्रह है कि आप सभी लोग और आदरणीय हम सबके जिनको हम द्वारिकाधीश कहते हैं ऐसे आदरणीय केशव प्रसाद पांडे जी से भी आग्रह है कि आदरणीय व्यास जी का को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आगे के क्रमों में जैसा कि आदरणीय व्यास जी ने कहा है कि कल से कथा का समय लक्ष्मी नारायण शुक्ल जी जो परियावा के सम्मानित प्रधान हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आपका विशेष आशीर्वाद हम सबको मिलता है और आदरणीय व्यास जी का आशीर्वाद आपको मिले। आदरणीय राम नरेश त्रिपाठी जी जो भद्रेश्वर इंटर कॉलेज के पूर्व उप प्रधानाचार्य रहे, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी महाराज जी का स्वागत वंदन करें। शंभुनाथ वैश्य जी जो ठेकेदार हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी आशीर्वाद प्राप्त करें। पारसनाथ मिश्रा जी और ब्रजेश जी से भी आग्रह है कि आप भी आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आग्रह कर रहा था कि कल से ये कथा 3 बजे से प्रारंभ होगी, लेकिन ये सूचना 3 बजे से कथा प्रारंभ होने की है, हमारे आने की सूचना यहाँ 2:30 बजे से है। मैं सभी श्रद्धालु भक्तों से आग्रह करूंगा कि वो सभी लोग समय का विशेष ध्यान रखते हुए और कल से यहाँ समय से उपस्थित होंगे। मैं 2 मिनट का समय आदरणीय व्यास जी से चाहूँगा। हमारे बीच में हम सबके गुरु जिनके सानिध्य में ही हम लोगों ने कुछ सीखा है, अष्टभुजा इंटर कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य हैं श्री लालता प्रसाद पांडे जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द हम लोगों के बीच में रखने की कृपा करें। आदरणीय गुरु जी। हाँ भैया, थोड़ा सा बंद कर दें, म्यूजिक बंद कर दें। मित्रों, धर्मानुरागियों, सर्वप्रथम मैं ऐसे व्यास पीठ पर बैठे हुए जिनके मुखार विंद से अभी अमृत वर्षा हो रही है राम कथा का,
हम सबके हृदय में गंगा जमुना की धारा के रूप में प्रवाहित हम सभी हो रहे थे। मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमन कर रहा हूँ और पूरे तंत्र को भी नमन करता हूँ, इस मंचासीन और आए हुए सारे लोगों को। अगर मैं सबको अलग अलग से कहूँगा तो हम लोग तो यहीं के हैं, डेरवा और जेठवाड़ा में अंतर नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ निमित्त कि मित्रों, ये माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, संख्या अभी महाराज जी ने कहा कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा होता है और माताएं चाह लें। देखिए, माता से तो ही पुत्र होता है। अगर माता चाहे तो निश्चित पुत्र को मार्गदर्शन करे। तो पढ़ाई के साथ साथ कथा, इस समय थोड़ा सा दिक्कत हो गई है कि उम्र के सांचे में अब ढल रहे हैं हम, पैरों में है थकान फिर भी चल रहे हैं हम। और ये जो कथा का आयोजन हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों को रोशनी मिले। किसको मिले? अरे हम तो 65 के हो गए, रिटायरमेंट हो गए, ऐसे तमाम लोग होंगे। महाराज जी तो बहुत कथा कह रहे हैं, लेकिन संख्या ज्यादा बुजुर्गों की हुआ करती है। जहाँ धर्म की चर्चा हो, जहाँ इस तरह की स्थापना हो, भगवान राम और कृष्ण जैसे हमारे तमाम देवी देवताओं का जब आवाहन हो धरती है, जो भी दशहरा हुआ है, नवरात्र भी हुई है, तो वहाँ ज्यादातर देखिए जब डीजे चलता है तो हमारी नौजवानी छलकती है। ये उचित नहीं है, इस पर पाबंदी। कथा तो इसी निमित्त है। ये आज का जो कथा, अभी महाराज जी ने बड़े सारगर्भित ढंग से आपने आप सबको मार्गदर्शन किया। उस मार्गदर्शन पे हम सबको खरा उतरना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को रोशनी मिले। अरे चिंता यही है चित्त में, अब जल रहे हैं हम, चिंता यही है चित्त में। आइए मैं पुनः फिर से करना चाहता हूं कि हमारा जीवन क्या है और हम किस लिए पैदा हुए हैं। अभी महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही। थोड़ा से एक दिक्कत हुई, देखिए हम सब समझदार श्रोता भी हैं, इतनी बढ़िया कथा हो रही है। हमारे विद्वान ऐसे व्यास जी का जब प्रादुर्भाव हुआ इस धरती डेरवा पर, तो केवल डेरवा के लिए है नहीं, बल्कि सबके लिए है। और आमंत्रण की कोई आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। अगर कथा हो रही है तो बिना निमंत्रण के भी आना चाहिए, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। अभी महाराज जी ने कहा कि 1 से 2 लेके आए तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे विश्वास है कि डेरवा के लोग जो जितने भी धर्मानुरागी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे माताएं बहनें भाइयों बंधु, सभी इसका निश्चित रूप से पालन करेंगे। महाराज जी की वाणी ये साकार होगी, अथक होगी, ये मुझे विश्वास है। एक बार तालियों से आप करें। अब मैं कहना चाहता हूँ कि आज मैं हूँ कल नहीं रहूँगा। 4 पंक्तियों में मैं कहना चाहता हूँ, आपका ध्यान इस मंच की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। अरे कल न हम होंगे न शिकवे गिला होगा, कल न हम होंगे न शिकवे गिला होगा। सिर्फ सिमटी हुई, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। आपसे अपील करता हूं, अरे जो लम्हे हैं चलो, जो लम्हे हैं चलो हंस के बिता लें यारो। अरे जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। मैं पुनः आप सबका आह्वान करते हुए, आप सबको बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए, महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत नमन अर्पण करते हुए, मैं निश्चित आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी इस पंडाल को भरने का काम करें और जो भी भगवान के चरण अनुरागी आप हम सभी बने, भागीदार बने और उसे आप आत्मसात करने का, अमृतमय वाणी को आत्मसात करने का ये भाव लेके के जाएं। बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। चंद्रमा मन सूर्यादयो सूर्योदय श्रोत्राभ्यायुष प्राणिष मुखादनिर्जाय। अपने राम जी की आरती उतारो है सखी, राजा राम जी की आरती उतारो हे सखी। राम जो की आरती उतारो है सखी।
बोला